बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, और इसके बारे में हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस किसने करवाए? तो मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय आर्थर केले इन 1860। 1860 में एक मैथमेटिशियन था आर्थर केले, उसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। ये हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं, ये वर्ड मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है वर्ड मैट्रिक्स की, ठीक है। अब वाइडली यूज इन फेज ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। ये प्योर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैथमेटिक्स में एक बहुत ही ज़रूरी, इंतहाई ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अब ये होते क्या है, इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएँ तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। रियल नंबर्स की एक रेक्टेंगुलर अरे होती है जिसमें ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इज 2 3 4 5। अब ये क्या है, 2 3 4 5, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। एज वी ऑल नो कि ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज हुए होते हैं। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अब जो ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास एक्चुअल में है क्या चीज़ है। तो अब जो ये 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, ये सब क्या है, आर द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, जैसे 3 7, ये मैट्रिक्स हमने लिया है, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, रियल नंबर्स और इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स या इसकी एंट्रीज के बारे में बात करें तो वो क्या होंगी, 2 3 7 -1 9 एंड 10। तो ये सब इसकी क्या हैं, एंट्रीज हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा हमारे पास इसमें चीज़ होती है रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या होते हैं या किस तरह से होते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यही वाला मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, 8 इज़ 2 3 4 5। अब ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हमें बताना हो कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये दोनों हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, 2 3 एंड 4 5। तो जो हॉरिजॉन्टली आते हैं तो ये क्या हुए, फर्स्ट रो में आ गए क्योंकि हॉरिजॉन्टली है ना। और अब जो फर्स्ट लाइन में आ गए हॉरिजॉन्टली तो वो हो गई फर्स्ट रो, जो सेकंड लाइन में हॉरिजॉन्टली आ गए तो वो हो गई सेकंड रो। अब इस तरह से अगर हम इसकी बात करें या हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट लाइन में जो 3 नंबर्स हॉरिजॉन्टली आते हैं, ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में हमने देखना होता है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी फर्स्ट रो हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड रो हो जाएगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी, थर्ड रो। इसी तरह से अगर हम कॉलम्स पे जाना चाहें तो हम कॉलम्स किस तरह से करेंगे। अब फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स हमने लिया, 2 3 4 5। अब हम इसमें कॉलम कैसे बताएंगे, तो वो एलिमेंट्स जो वर्टिकली आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या वर्टिकली आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम। और ये वाले दोनों एलिमेंट्स पे वर्टिकली आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमने कॉलम्स बताने हैं, तो कॉलम कौन से होते हैं, जो वर्टिकल हों।
तो ये वर्टिकली जो एलिमेंट्स आते हैं, ये जो नंबर्स, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम। ये वाले जो ये भी सब वर्टिकली आ रहे हैं तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, और ये जो वर्टिकली आ रहे हैं तो ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। अभी अगर हम बात करें तो हम एलिमेंट्स को जनरली किस तरह से करते हैं। अब देखें, ये मैट्रिक्स था, इसमें हमने 1 3 7 9 इस तरह से कर दिया, लेकिन अगर हम जनरल करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग 3 रोज़ और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे एलिमेंट्स को। तो ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जो A11 एलिमेंट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए 1 1 सबस्क्रिप्ट में इसकी 1 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वाला एलिमेंट A11 से मुराद है वो वाला एलिमेंट which is in first row and first column। ठीक है, A11 क्या शो कर रहा है कि वो वाला एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अगर हम A32 की बात कर लेते हैं तो A32 से क्या मुराद होगा, वो वाला एलिमेंट जो थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में है। तो जो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रो को शो करता है और सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। तो A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A32 का क्या मतलब हो गया, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कहा जाता है कि आप फाइंड करें A31 फाइंड करें, तो वो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे थर्ड रो में। तो थर्ड रो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वही थर्ड रो है। और थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट, जो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 7। तो इट मीन्स A31 से क्या मुराद है, 7। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑर्डर की, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि अगर हमारे पास है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m rows and n columns। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के m rows and n columns हैं, तो हमारे पास क्या होगा, the order of that matrix is m cross n। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वाला लिया था, या हम 2 क्रॉस 2 में की अगर हम बात करें तो 2 3 4 5 हमने ये वाला मैट्रिक्स लिया है। तो इसके ऑर्डर का हमें कैसे पता, हम ये देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ देखा तो हमें पता चल गया ये वाली फर्स्ट रो है, ये वाली सेकंड रो है, तो इसकी कितनी आ गई, 2 रोज़ आ गई। और इसके बाद हमारे पास इसके कॉलम मतलब नंबर ऑफ़ m क्या है, m नंबर ऑफ़ रोज़ को शो करता है। ठीक है, देखिए m रोज़, m शो करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को, तो पहला m आ गया, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2। और अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम इसका किसको डिनोट करता है, n करता है। ठीक है, n डिनोट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, तो ये आ गया 2/2 या फिर 2 क्रॉस 2 का के ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने अगर फाइंड करना हो तो हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम देखते हैं। अभी अगर हम लोग इस तरह का देखें, अब अगर हम इस मैट्रिक्स का देखना चाहें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़। तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसकी कितनी हो गई, 2 रोज़ हो गई। और हमारे पास इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसके 3 कॉलम्स हो गए। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3
या फिर हम कह सकते हैं 2/3। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई कि हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ शो करते हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेट ए इक्वल्स दिस मैट्रिक्स, या बी इक्वल्स दिस मैट्रिक्स, या हम ए बी सी अप टू जेड हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स, अगर हम ये देखें जैसे हमने यहाँ पे किया था, ए से किया था, दिस इज स्मॉल, लेकिन जब हम मैट्रिक्स को नाम देते हैं तो वो हमारे पास हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। एक और चीज़ ये है कि जो हमारे पास इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, 2x2 का या 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें कितनी हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर बना रहा है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास 3x3, 4x4, 5x5, तो मतलब इसमें 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, 5 रोज 5 कॉलम्स, तो इस तरह से हमारे पास वो सब क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, लेकिन क्लियरली अगर हम देखें भी तो ये किस तरह से बन रहा है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब कोई से भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, अगर हम बात करें 2x2 या 2x3 मैट्रिक्स की, तो हम लेते हैं यही 2x, ये बी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2+2, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3+3। अब क्या ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं, क्या बी और सी आपस में इक्वल होते हैं या नहीं, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, राइट। अब देखें, अगर हम सी को देखें तो सी क्या है, तो सी क्या था हमारे पास, 1 था, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या थी इसकी, 1+1, तो 1+1 हमें पता है कितना होता है, 2। अभी अगर हम ये देखें तो यहाँ पे और क्या था, 2+1, तो 2+1 क्या होता है, 3। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, इट्स 2+2, तो 2+2 हो गया 4, 5, एंड अगेन यहाँ पे क्या हो गया 3+3, तो ये हमारे पास क्या होता है 6। तो अब ये देखिए, अगर आप हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बी और सी आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है। अगर हम इसी तरह से देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास है 1 2 3 7 9 -2, ऐसे ले लेते हैं, एंड हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो इस तरह से है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी बाकी सारी एंट्रीज क्या है सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, लेकिन यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है। अब एक एंट्री भी अगर हमारे पास डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ए और बी दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। देखिए, अगर एक भी एंट्री डिफरेंट हो, अब देखिए इसकी बाकी सारी एंट्री सेम है और एक एंट्री जो है डिफरेंट है। अगर एक भी एंट्री डिफरेंट होती है तो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास ये देखें, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या था, बी और सी आपस में इक्वल थे और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी हर एक एंट्री सेम है। तो कोई भी मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उसकी एंट्री सेम होंगी, और अगर कोई एक आध एंट्री भी डिफरेंट हो जाती है तो वो इक्वल नहीं होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट किया है। इसका हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया है। इसके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे।
आप लोग जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।